अरण्यकांड एपिसोड 5 शूर्पणखा का प्रतिशोध, रावण की योजना और स्वर्ण मृग की माया। खर दूषण और उनकी विशाल सेना के वध के बाद दंडक वन में कुछ समय के लिए शांति छा गई, परंतु यह शांति अस्थायी थी, क्योंकि अधर्म कभी शांत नहीं बैठता। शूर्पणखा, जो अपमान और प्रतिशोध से जल रही थी, अब अपने सबसे शक्तिशाली भाई रावण के पास पहुंची। उसका चेहरा अब भी बिखरी हुई चोटों से भरा था, उसकी नाक और कान कटे हुए थे और उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। लंका के स्वर्ण महल में रावण सिंहासन पर विराजमान था। उसके चारों ओर राक्षसगण उपस्थित थे और सोने की छटा से भरा हुआ प्रासाद उसकी शक्ति का परिचय दे रहा था। तभी शूर्पणखा आक्रोश और विलाप करते हुए वहां पहुंची। उसने रोते रोते रावण को सारी घटना सुनाई, कैसे उसने राम को पाने का प्रयास किया, कैसे लक्ष्मण ने उसका अपमान किया और कैसे खर दूषण जैसे बलशाली राक्षसों को राम अकेले ने पराजित कर मार डाला। रावण ध्यान से सुनता रहा। उसकी आंखों में पहले आश्चर्य था, फिर क्रोध और अंततः एक नई जिज्ञासा। शूर्पणखा ने अंत में कहा, भैया, तुम समस्त जगत के स्वामी हो, देवता और दानव भी तुमसे भय खाते हैं, परंतु ये राम अकेला तुम्हारे भाइयों का संहार कर चुका है। यदि तुमने मेरे अपमान का प्रतिशोध नहीं लिया तो तुम्हारे साम्राज्य का गौरव भी कलंकित हो जाएगा। केवल राम और लक्ष्मण को मारना ही पर्याप्त नहीं होगा, तुम्हें उसकी पत्नी सीता को भी छीन लेना चाहिए। वह ऐसी सुंदर है कि मैंने आज तक वैसी नारी नहीं देखी। यदि वह लंका की रानी बन जाए तो तुम्हारा साम्राज्य और भी तेजस्वी हो उठेगा। जब रावण ने सीता का नाम सुना तो उसके हृदय में वासना की लपटें उठने लगी। उसने शूर्पणखा से सीता की सुंदरता का वर्णन करवाया। शूर्पणखा ने कहा, भैया, सीता की आंखें कमल के समान हैं, उसका रूप अतुलनीय है, वह राम की प्राणप्रिया है। यदि तुम उसे लंका ले आओ तो न केवल मेरा प्रतिशोध पूरा होगा, बल्कि तुम्हें ऐसा सौंदर्य मिलेगा जो समस्त तीनों लोकों में अद्वितीय है। रावण का मन विचलित हो उठा, परंतु वह जानता था कि राम सामान्य मनुष्य नहीं है। जिसने खर दूषण को मार डाला वह कोई साधारण नहीं हो सकता। तभी उसके मन में एक योजना बनी। उसने सोचा कि सीता को पाने के लिए छल और माया का सहारा लेना होगा। सीधे युद्ध में राम को हराना आसान नहीं है। इस योजना के लिए उसे किसी ऐसे सहायक की आवश्यकता थी जो माया में निपुण हो। उसे तुरंत अपने मामा मारीच की याद आई। मारीच असुरों में अत्यंत चतुर और माया कला में पारंगत था। रावण तुरंत अपने रथ में बैठा और समुद्र पार करके मारीच के आश्रम में पहुंचा। मारीच अब वृद्ध हो चुका था और अपने अतीत की गलतियों के कारण संन्यासमय जीवन व्यतीत कर रहा था। रावण ने उसके सामने अपनी योजना रखी। मामा, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। एक राम नामक पुरुष ने मेरे भाइयों का वध किया है और मेरी बहन का अपमान किया है। उसकी पत्नी सीता अपूर्व रूपवती है। मैं उसे लंका ले जाना चाहता हूं। इसके लिए मुझे चाहिए कि तुम स्वर्ण मृग का रूप धारण कर सीता के सम्मुख जाओ। वह रूप देखकर सीता मोहिनी हो उठेगी और राम को तुम्हें पकड़ने के लिए भेजेगी। तब मैं अकेले सीता का हरण कर लूंगा। मारीच यह सुनकर भयभीत हो गया। वह पहले ही राम के हाथों अपने परिजनों का वध का अनुभव कर चुका था। उसने हाथ जोड़कर कहा, रावण, राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वह विष्णु के अवतार हैं। उनसे शत्रुता करना तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। यदि तुम मेरी बात मानो तो अपने राज्य में लौट जाओ और इस विचार को त्याग दो। परंतु रावण का अहंकार और वासना उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल चुके थे। उसने कठोर स्वर में कहा, मारीच, तुम मेरे आदेश का पालन करो। यदि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तो मैं अभी तुम्हारा वध कर दूंगा। तुम्हारे पास दो ही विकल्प हैं, या तो राम के हाथों मारे जाओ या मेरे हाथों। परंतु यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हो तो तुम्हारी मृत्यु राम के हाथों होगी, जो कहीं अधिक गौरवपूर्ण है। मारीच समझ गया कि अब बचने का कोई मार्ग नहीं है। उसने गंभीर स्वर में कहा, यदि मृत्यु ही नियति है तो राम के हाथों मरना ही श्रेष्ठ होगा। मैं तुम्हारी योजना में सहयोग करूंगा। दूसरे ही दिन रावण और मारीच दंडक वन की ओर बढ़े। मारीच ने अपनी माया से स्वर्ण मृग का अद्भुत रूप धारण किया। उसका शरीर स्वर्णमय हो गया, जिसकी चमक सूर्य के समान दमक रही थी। उसकी त्वचा पर रत्नों की आभा थी, सींग हीरे जैसे चमक रहे थे और उसकी चाल इतनी मनोहर थी कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो जाए। राम की कुटिया के पास पहुंचकर वह हिरण इधर उधर क्रीड़ा करने लगा। सीता ने जैसे ही उस स्वर्ण मृग को देखा, उनकी आंखें विस्मय से भर गई। उन्होंने राम से कहा, नाथ, देखिए
कितना अद्भुत हिरण है! इसका सौंदर्य तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। यदि यह हमें मिल जाए तो मेरे वनवास का जीवन भी सुखद हो जाएगा। कृपा कर इसे मेरे लिए पकड़ दीजिए। राम ने उस मृग को ध्यान से देखा। उन्हें तुरंत संदेह हुआ। उन्होंने लक्ष्मण से धीरे से कहा, भाई, यह मृग साधारण नहीं है। मुझे लगता है कि यह किसी राक्षस की माया है। फिर भी यदि जानकी को इसे पाने की इच्छा है तो मैं इसे पकड़ कर आता हूं। तुम यहां रहकर सीता की रक्षा करना। लक्ष्मण ने चिंतित होकर कहा, भैया, मुझे यह माया प्रतीत होती है। कृपया कर आप इसे मार दीजिए। पकड़ने का प्रयास मत कीजिए। राम मुस्कुरा कर बोले, लक्ष्मण, सावधानी से रहना। मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। इतना कहकर राम अपने धनुष बाण लेकर स्वर्ण मृग के पीछे चल पड़े। वह मृग कभी पास आता, कभी दूर भागता, मानो राम को और गहरे वन की ओर ले जा रहा हो। राम भी उसका पीछा करते हुए अधिक दूर निकल गए। सीता कुटिया से यह दृश्य देख रही थी। उन्हें विश्वास था कि राम शीघ्र ही लौट आएंगे, परंतु उन्हें क्या पता था कि यह तो एक गहन षड्यंत्र की शुरुआत है। राम ने जब देखा कि मृग बहुत दूर तक चला गया तो उन्होंने बाण चढ़ाकर उसे लक्ष्य किया। एक ही प्रहार में बाण मृग के हृदय में लगा। जैसे ही बाण लगा, स्वर्ण मृग का रूप टूटने लगा और वहां मारीच प्रकट हुआ। मृत्यु के अंतिम क्षणों में उसने राम की आवाज की नकल की और जोर से चिल्लाया, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते। उसकी आवाज कुटिया को पहुंची। सीता ने जैसे ही वह स्वर सुना, उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, क्या तुमने सुना? तुम्हारे भैया संकट में हैं। उनकी आवाज हमें पुकार रही है। तुरंत जाओ और उनकी सहायता करो। लक्ष्मण शांत स्वर में बोले, माँ, आप व्यर्थ भयभीत हो रही हैं। भैया अजय हैं, उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। यह अवश्य किसी राक्षस की माया है जो हमें भ्रमित करने के लिए रची गई है। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके पास रहकर आपकी रक्षा करूं। परंतु सीता का हृदय बेचैन था। उन्होंने बार बार लक्ष्मण से आग्रह किया। अंततः उन्होंने कटु वचन कहे, लक्ष्मण, तुम यहां क्यों रुके हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम राम को संकट में डालकर मुझे पाने की इच्छा रखते हो? यदि तुम्हारे हृदय में जरा भी स्नेह है तो जाओ और अपने भाई की रक्षा करो। लक्ष्मण यह सुनकर व्यथित हो गए। उन्होंने गहरे दुख से कहा, जनक नंदिनी, आपने मेरे स्नेह पर संदेह किया। यह मेरे लिए असह्य है। मैं आपके आदेश का पालन कर रहा हूं। मैं भैया को ढूंढने जा रहा हूं, पर ध्यान रखिएगा, यह स्थान सुरक्षित नहीं है। कोई भी परिस्थिति आए, इस कुटिया से बाहर मत निकलना। यह कहकर लक्ष्मण वहां से चले गए। अब कुटिया में सीता अकेली रह गई और इसी क्षण रावण ने अपने छल और माया का जाल फैलाने की तैयारी की।